अगर खुदा ना खास्ता अगर ये हो जाता है, तरीके दमाद जो है वो कामयाब हो जाता है ऊपर, तो फिर तो एक प्रॉब्लम है ना, काफ के लिए भी एक प्रॉब्लम है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामु अलैकुम। द स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है नाज़रीन। सोचता हूँ कि शुरू कहाँ से करूँ। क्या वज़ीर आज़म के हालिया जो तकरीर की गई है चंद लम्हे पहले, जिसमें वो ख़ास से अग्रेसिव नज़र आ रहे हैं, फ्रंट फुट पर तो आए हैं, लेकिन क्या वज़ीर आज़म के पास उतने नंबर्स हैं कि वो इस जारहाना खेल का आगाज़ कर सकें, या उस काम से शुरू किया जाए जो गुज़श्ता रोज़ अलील होने के बावजूद चौधरी शुजात हुसैन साहब इस्लामाबाद तशरीफ़ ले गए और वहाँ पर उनकी मुलाकातें जारी हैं, या वहाँ से शुरू किया जाए कि अब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट वज़ीर आज़म से मिलने के बाद कल आसिफ अली जरदारी साहब से मुलाकात करने जा रही है, तो इत्तहादी क्या 3.5 साल के बाद हुकूमत से निकल कर अपोजिशन का साथ देने जा रहे हैं, या फिर वहाँ से शुरू किया जाए कि पंजाब में किस किस को कहाँ से पाकिस्तान मुस्लिम नून टिकट देगी ताकि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बल्ले की बजाय मुस्लिम नून के शेर के निशान पर इलेक्शन लड़ने के काबिल हो सके। ये तमाम तर मामलात हैं जो पिछले 1-1.5 हफ्ते के साथ तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन कल का दिन क्योंकि फैसला कुन मरहले में दाखिल हो गया है, यानी कि तहरीक अदम एतमाद जमा करवा दी गई है। अब अगले 14-15 दिन यानी कि 2 हफ्ते वो बड़े ही अहम हो चुके हैं। हर जमात अपना अपना हिस्सा बकदर जुस्सा वो वसूल करने के लिए कर रही है, या फिर जो एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है कि इस वक्त पाकिस्तान की आवाम जो इस वक्त महंगाई में पिस रहे हैं और जो इस वक्त बैड गवर्नेंस है उसके लिए आए हैं। ये तो फिर वक्त बताएगा कि कौन क्या कर रहा है, लेकिन बहरहाल घबराए हुए इस वक्त वज़ीर आज़म हैं या नहीं है, उनके वज़रा घबरा रहे हैं या नहीं है, ये भी 14 दिन के 15 दिन के बाद वो फैसले सामने आ जाएंगे। लेकिन इस वक्त हुकूमत के अंदर इस बात की बौखलाहट ज़रूर है कि उनके अपने लोग उनके खिलाफ खड़े हो गए हैं, चाहे वो वज़ीर आला के खिलाफ बात हो रही है, लेकिन क्या ये वज़ीर आला से निकल के मामला वज़ीर आज़म तक जाएगा, आज इस पर भी बात होगी। वज़ीर आज़म का दौरा है कराची, तो हमारे शाहिद जतोई साहब हमारे साथ मौजूद हैं, चीफ कराची। बहुत शुक्रिया शाहिद साहब आपके वक्त का। और काफली खासी दोबारा से एक्टिव है मियाँ इमरान मसूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक सूबाई वज़ीर भी और इस वक्त इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी पंजाब है मुस्लिम लीग काफ के। बहुत शुक्रिया मियाँ साहब आपके वक्त का। मियाँ साहब आपसे आगाज़ कर लेते हैं। मुस्लिम लीग काफ ये कहा जा रहा कि जब खुद चल कर आए थे परवेज़ इलाही साहब के पास और बहुत से ऑप्शंस पर बहुत ज़्यादा बातें भी की गई, फिर इमरान खान साहब भी आ गए, उसके बाद अब चौधरी शुजात साहब वहाँ गए हैं, तो अब कौन सी यकीन दहानी है, क्या बातचीत है, क्या मामलात हैं कि चौधरी शुजात साहब उनको खुद इस्लामाबाद तक का सफ़र भी करना पड़ रहा है? देखिए, चौधरी शुजात हुसैन साहब के मौलाना फजल रहमान के साथ बड़े ही पुराने ताल्लुक़ हैं और इनके आबा अजदाद के भी ताल्लुक़ थे। देखिए, अब प्रॉब्लम ये है कि अब अदम एतमाद की तहरीक पेश हो गई है। अब जो है इट इज़ एन ओपन कह लें, एक शुरू हो गया सिलसिला। तमाम जमातें बाकी जमातों से मिलना शुरू कर दिया है, और आपने प्राइम मिनिस्टर की अभी बात की, प्राइम मिनिस्टर बिल्कुल अग्रेसिव हैं और ही इज़ अ फाइटर, वो फाइट करेंगे। और अफसोसनाक बात ये होती है कि जब आपकी विद इन द पार्टी आपके अंदर फूट पड़ जाए, और वो नज़र आई है, जहांगीर तरीन है और अलीम खान साहब हैं, उन्होंने भी अपना आके मुलाकात अभी की है चौधरी परवेज़ इलाही साहब के साथ। तो अब ये है कि इस सिचुएशन का एनालिसिस करना, इस सिचुएशन को समझना, नंबर्स पूरे हैं कि नहीं हैं, ये सबसे बड़ा क्रूशल पॉइंट है। अब अगर ऑपोजिशन के पास नंबर पूरे नहीं हैं तो साफ ज़ाहिर है ये तहरीक जो है वो पेश हो तो गई है, लेकिन ये कामयाब नहीं होगी। लेकिन अब मैं जो देख रहा हूँ, अब ये खींचातानी जो है वो शुरू हो जाएगी। और MNAs जो हैं, हमने सारी ज़िंदगी सियासत में यही देखा कि जब भी अदम एतमाद होता है तो कुछ लोग जो है वो अपनी जमात को छोड़ के दूसरी जमात के साथ मिलना शुरू हो जाते हैं। और ये तो अब आपको D-Day पे पता चलेगा कि कितने MNAs जो है वो डिफेक्ट किए हैं, कितनों को बाकी दूसरी जमातों ने उनको वादा किया है, टिकट देने का वादा किया है। सो द गेम इज़ ओपन फॉर एवरीबडी। हर जमात अपनी पोजीशन ले रही है, हर ग्रुप अपनी पोजीशन क्रिएट करना चाह रहा है। अगर कोई पंजाब में अपसेट होना है
अगर बुजदार साहब को घर जाना है तो नेक्स्ट कैंडिडेट कौन है? आया वो का कैंडिडेट होगा, या अलीम खान साहब जो है वो यहाँ जहांगीर तरीन का ग्रुप होगा? सो अभी तक कोई चीजें जो है आप भी हो सकते हैं कैंडिडेट में, यानी कि परवेज इलाही साहब भी कैंडिडेट हो सकते हैं। देखिए हम तो शुरू से ये कहते थे कि पीटीआई को चाहिए था कि पहले दिन से ही चीफ मिनिस्टर पंजाब थे, अगर वो चौधरी परवेज़ को लगा देते तो शायद आज ये दिन ना देखना पड़ता। चौधरी परवेज़ आज भी जो है वो एक कंसेंसस अपना कैंडिडेट है। अगर पीपल्स पार्टी हमारे यहाँ आई है तो हो सकता है वो पीपल्स पार्टी भी ये कह रही हो कि, हालांकि मेरी खबर ये है कि जो आसिफ जरदारी साहब ने चौधरी परवेज़ का नाम पुट किया, उसके बाद फिर PMLN आई, हमारे घर आई, हमसे मिलने आए, उनसे क्या अरेंजमेंट हुआ है, क्या अपना बातचीत हुई है, वो भी बिटवीन द लाइंस अगर आप स्टडी करें तो शायद उन्होंने भी परवेज़ को एक्सेप्ट करने की जो है वो बात की है। इसी तरीके से मौलाना फजल रहमान साहब आए हैं, फिर जमात इस्लामी आई है, तो काफ भी अपनी पोजीशन को एनालाइज कर रही है। अगर खुदा ना खास्ता अगर ये हो जाता है, तरीके दमाद जो है वो कामयाब हो जाता है ऊपर, तो फिर तो एक प्रॉब्लम है ना, काफ के लिए भी एक प्रॉब्लम है। पूरा एक सेटअप चेंज होना है और हमने जो है वो हमने भी कोई पोजीशन अपनी लेनी है। लेकिन अभी तक जो है, आज दिन तक जो है हम खड़े हैं, अपना पीटीआई के साथ खड़े हैं। प्राइम मिनिस्टर चल के आए हैं। क्या ये अच्छा हो कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो खुद चौधरी परवेज़ को नॉमिनेट कर दें एज अ चीफ मिनिस्टर? वहाँ पे तो बुज़दार साहब गए हैं, उन्हें कहा कि जी मैं कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ, अगर आपका मेरे इस्तीफे से काम चलता तो आप चला लें। तो अब ये दिन ब दिन हर लम्हा हर वक्त जो है पोजीशन बदल रही है, सिचुएशन बदल रही है, ऑप्शंस जो है वो ओपन हो जाते हैं। तमाम जमातों को जो है वो हक हासिल है कि वो अपनी अपनी पोजीशन लें, लेकिन इसमें अब ये देखना है कि नंबर्स पूरे होते हैं कि नहीं होते। लेकिन याद रखिए, जब भी अदम एतमाद होता है, हमने देखा है असम्बलियाँ टूटती हुई देखी हैं, असम्बलियों को बहाल होते देखा है, बड़े बड़े ग्रुप्स जो है वो छोड़कर दूसरे ग्रुप्स में चले जाते हैं। इसलिए डिफेक्शन क्लॉज बिल भी लेकर आया गया, लोटा क्रिस्टी को जो था वो कंडेम किया था। तो अब ये गंद मचेगा, अब आप देखेंगे कि यहाँ पर गंद मचना है। डेमोक्रेसी और हमारी मैं इस पे ना, आपने जो अब बात अभी ये छेड़ी है ये बड़ी अहम है। 90 की सियासत आपने खुद देखा है, आप ज़्यादा बेहतर तौर पर उसका एनालिसिस करेंगे क्योंकि आपके इब्तदाई सियासत के अदबार हैं, फिर उसके बाद 2002 से आप फिर खुद मिनिस्टर रहे हैं। चीज़ें किस तरह से आपकी अपनी जमात बनने टूटने का बड़ा एक अमल है जिसमें आप रहे हैं। बहरहाल आप साबित कदम थे कि काफ लीग के साथ ही रहे आज तक है। मैं कराची का दौरा और MQM के हवाले से मैं जो है मेरे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ हमारे शाहिद जतोई साहब, सीनियर सहाफ़ी भी हैं। शाहिद जतोई साहब, मुलाकात होगी एक तो MQM के साथ, कुछ खबरें ये भी आ रही थी कि MQM कह रही कि ऑप्शंस खुले हैं उनके लिए भी, और उस ऑप्शन का भी हमारे अनवर अब्बास इस्लामाबाद से रिपोर्टर ने तस्दीक की कि वहाँ आसिफ अली जरदारी साहब के साथ भी MQM की मुलाकात होने जा रही है। तो वज़ीर आज़म का जो दौरा है वो इसका मतलब है 110% जो सिक्योर उनको नहीं कर सका MQM के हवाले से। जी देखें, दौरा कराची जो है बुनियादी तौर पर जो सिंध के इत्तेहादी हैं MQM और GDA जी, उनसे मिलना था मकसूद वज़ीर आज़म को। वज़ीर आज़म पीर पगारा की तबीयत ख़राब होने की वजह से उनसे नहीं मिल सके हैं या वो नहीं मिले हैं। तासुर ये दिया जा रहा है कि पीर साहब की तबीयत ख़राब थी इसलिए नहीं मिल सके, लेकिन मेरी जो इतलात हैं वो ये हैं कि पीर साहब ने माजरत की है मिलने से। सही। दूसरी बात यह है कि MQM वालों के साथ मुलाकात के बाद वज़ीर आज़म को, अगर वज़ीर आज़म ख़ुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में खड़े नहीं होते तो शाह महमूद कुरैशी या असद उमर या कोई भी उनका नुमाइंदा जो है MQM के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकता था। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस ना होने से बहुत सारे सवालात पैदा हुए। बाद में MQM वालों ने बाहर आके जो बातचीत की है उसमें भी उन्होंने ये तासुर दिया है कि उन्होंने कोई यकीन दहानियाँ नहीं ली हैं वज़ीर आज़म से और ना ही तहरीक अदम एतमाद पर बात हुई है, और उन्होंने ये भी वाज़ेह किया है कि उनके ऑप्शन खुले हैं। तो इसका मतलब ये है कि MQM जो है उन्होंने वज़ीर आज़म को ये बावर करा दिया है कि देखें जी, सियासत तब्दील हो रही है, हमें अपने मफादात देखने हैं, इस वक्त तक हम आपके साथ हैं, लेकिन सूरत हाल क्या होती है इस हवाले से
वो अपने मज़ीद मशवरे करेंगे, उनके पास ऑप्शन मौजूद हैं। जहाँ तक ये जो कहानी चलाई गई है कि दफातर खोले जाएंगे और लापता अफराद की बाजियाबी का मुतालबा है, MQM वाले कहते हैं हमने उनसे कोई मुतालबा किया ही नहीं है और ना ही वज़ीर आज़म ने कोई यकीन दहानी कराई है। दफातर का जहाँ तक मसला है, बहुत सारे दफातर जो इस वक्त सील हैं वो MQM लंदन की मिल्कियत हैं। MQM लंदन वालों का दावा है कि वो उनकी प्रॉपर्टी हैं, वो MQM पाकिस्तान की प्रॉपर्टी नहीं है। अभी खालिद मकबूल सदीकी साहब ने भी कह दिया है कि 9-0 जो है वो हमारा है ही नहीं, तो हम खोलने की बात कैसे करेंगे। तो चीज़ें जो हैं बिल्कुल वाजे नहीं हैं। सही, बिल्कुल वाजे। अच्छा। कराची में वज़ीर आज़म जो है अपने अरकान कौमी असम्बली से मिलने की बजाय वर्कर्स से मिल रहे हैं। इस वक्त वर्कर्स को बुलाना गवर्नर हाउस में, ये पेंडोरा बॉक्स खुलेगा। अभी थोड़े दिन पहले PTI सिंध के ओहदेदारों ने इस्तीफ़ा दिया, अली जैदी को सदर बनाने पे उनके तहफ़्फ़ुज़ात थे। और भी अभी जो इनका मार्च हुआ है घोटकी से कराची तक, इसमें भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी सामने आई हैं कि लोगों को बहुत इख्तलाफात हैं, तहफ़्फ़ुज़ात हैं PTI के अपने लोग आपस में जो है वो था, रिफ्ट रहा है। बहरहाल अली जैदी साहब को उन्होंने अप्रिशिएट किया वज़ीर आज़म ने कि बड़ा आपने ज़बरदस्त किस्म का मार्च किया है। अब देखना ये है कि कराची से जो एतमाद है, तहरीक अदम एतमाद तक वो वज़ीर आज़म के साथ रहता है या नहीं। लेकिन पंजाब में हालात काफ़ी चेंज हैं, सूरत हाल इस्लामाबाद से लेकर लाहौर तक खासी मुख्तलिफ नज़र आ रही है। जमशेद इकबाल चीमा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, स्पेशल असिस्टेंट भी हैं प्राइम मिनिस्टर साहब के। तो बहुत शुक्रिया जी चीमा साहब आपके वक्त का। सर आपने टाइम दिया है। ये इमरान खान साहब इस वक्त जारहाना वो खेल रहे हैं, चाहे वो जलसा हो या आज वो वर्कर्स के साथ जो मीटिंग में उनका खिताब था, वो एक जैसा रंग नज़र आया है। और लेकिन दूसरी जानिब जो इत्तेहादी हैं या आपकी अपनी जमात है, वो भी इस वक्त फैसला जो है वो करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपके पास भी नंबर इत्तेहादियों के साथ मिलकर पूरा हो रहा है। तो सर ये फिर वज़ीर आज़म जो पुरएतमाद नज़र आ रहे हैं, क्या ऐसी चीज़ है जो उनको एतमाद में ले रही है? तहरीक अदम एतमाद तो फिर पेश हो गई है। चले मैं आपके चैनल के तवज्जो से आपको एक खबर देता हूँ जी जी कि नून लीग के साथ हाथ हो गया है। नून लीग के साथ हाथ हो गया, कैसा हाथ चीमा साहब? बेसिकली यू कैन से कि ये मतलब ये जो प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ तहरीक अदम बात पेश करके ये बंद गली में चले गए हैं। नंबर है नहीं और उन्हें यकीन बनिए कराकरू के चक्कर डाल दिया गया और अब शायद जितोई साहब मौजूद हैं। जितोई साहब हम इसी इलेक्शन के हवाले से बात कर लें। पहले 2 थे, अब 2-4 हो गए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। तो सिंध में तो फिर इसका मतलब है आज खुला के PTI भी नज़र आ गई है कि वो अपने जमात के ख़िलाफ़ वोट करने आ गए। जी जो 2 आज जिन्होंने वोट डाला है, पहले शहरयार मेहर और असलम अबड़ो साहब, वो खुल के पीपल्स पार्टी के साथ थे और उन्होंने ऐलान भी कर दिया था। करीम बख्श गबोल साहब और दूसरे जो अक़लियती रुकन हैं, ये भी पहले उसी ग्रुप के साथ गए थे, असलम अबड़ो और शहरयार मेहर के साथ गए थे। लेकिन बाद में इनके मामला तय हो गए थे PTI की क़यादत के साथ। लेकिन आज हमने देखा है इस मरहले पे कि वो वापस आ गए मुनर्रिफ होके अपने 4 वाले टोले में उन्होंने शमूलियत अख्तियार कर ली। बीच में ये तो जो था इसका मतलब ये है कि यहाँ जो तब्दीली की वो आज के सेनेट के इलेक्शन जो एक नशिस्त पर इंतखाब था उसमें भी नज़र आ रही है। बहुत शुक्रिया शाहिद जदोई साहब हमारे साथ मौजूद है, ब्यूरो चीफ कराची। मुदस्सर इकबाल को प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।